अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 हमने शुरू किया हुआ अल्टरनेटिंग करंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है हमारे पास, तो उसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो आज इसकी कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सेकंड है हमारे पास पीक वैल्यू। थर्ड वन पीक टू पीक वैल्यू। और फोर्थ है हमारे पास आर एम स्केल। हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अल्टरनेटिंग्स में रीड आउट करेंगे। रूट में स्केल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास जो आर एम एस जो इसकी प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिंग करंट्स की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आ जाती है और शॉर्ट में भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव जो उसकी वोल्टेज की वैल्यू है। और इसी को मैं यहाँ पर एक और डायग्राम की मदद से यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव करंट मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। तो ऐसी वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट्स में किसी भी इंटरवल्स ऑफ टाइम्स पर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वोल्टेज और ये भी मैक्सिमम बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था हमने, V इज इक्वल है V नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी। और यहाँ पर था हमारे पास स्मॉल टी। ये जो हमारे पास स्मॉल टी है ये हमें रिप्रेजेंट करता है जस्ट टाइम को, और ये जो कैपिटल है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने देखना है कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है। इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो ये जो हमारे पास ये जो V हमें कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऐसा कह लेंगे जिसकी कीमत हमने फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पर एंगल की मदद से या फिर इससे टाइम की मदद से। कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टाइम था T/4, यहाँ पर हमारे पास टाइम T/2, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम पर था 3T/4 और यहाँ पर था हमारे पास। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जाता है तो इसी लिहाज से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स होती है करंट की या वोल्टेज की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो हमारे पास V होता है ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि ये वाला हमारे पास जो V होता है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और हमारे पास यहाँ पर साइन के फंक्शन के साथ एक मैंने लिखा है V नॉट्स। ये क्या होता है हमारे पास, ये होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू आप पढ़ चुके हो, अपर साइड्स एंड लोअर साइड, पॉजिटिव वोल्टेज या पॉजिटिव करंट्स या इसी तरह से नेगेटिव वोल्टेज या फिर नेगेटिव करंट। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ का तो पता चल गया कि हमारे पास इंटरवल्स ऑफ द टाइम्स इन विच द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एनी वैल्यू के जो हमारे पास यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं टाइम पीरियड टी तक। हमने जीरो से स्टार्ट किया था और टाइम पीरियड टी तक हम पहुंच गए। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एंगल हमारे पास होता है π/2, यहाँ पर होता है हमारे पास पाई, यहाँ पर होता है हमारे पास 3π/2 और यहाँ पर हमारे पास होता है 2 पाई। तो अगर हम इसके टाइम
के लिहाज से बात करें या फिर एंगल के लिहाज से बात करें, तो हमारे पास ये हम एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टाइम को। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, पास आउट द टाइम हो रहा है, यहाँ पर भी आपके पास जो टाइम है वो पास आउट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कहता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर किसी भी वक्त के लिए इंटरवल ऑफ द टाइम्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और वो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट v से। और ये जो हमारे पास v नॉट होता है ये उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू, जितनी ज़्यादा वो वैल्यू दे सकता है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं v नॉट से। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसकी वैल्यू जो क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने वैल्यू जो है हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हमने इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, ये मैं ऐसा कह देता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ से मैं एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमें वोल्टेज की वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड्स की। इसी तरह से मैं यहाँ से जब कैलकुलेट करूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट पर हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड्स की जो कैलकुलेट वैल्यू करूंगा वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। तो इस वजह से हम ये जो हमारे पास v आ रहा है, इस v को हम कहते हैं जी इसकी इंस्टेंटेनियस जो है वैल्यू है हमारे पास। अब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी हो सकती है, वोल्टेज की हो सकती है या करंट की हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पर इस करंट के लिहाज से यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कीमत, यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर करूँगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैंने फाइंड आउट वैल्यू मालूम करनी है, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी हमारे पास उसकी। ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड्स है, ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड्स है। हमने दो तरीके से वहां पर बात की थी, हमने इसी तरह से यहाँ पर करंट के लिहाज से, यहाँ पर वोल्टेज के लिहाज से। तो इंस्टेंटेनियस मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस हमारे पास वो वेलोसिटी होती है जो एक सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरवल ऑफ द टाइम्स हम v की कीमत या फिर i की कीमत फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सेकंड है हमारे पास पीक वैल्यू। तो हम पीक वैल्यू की अब देखते हैं कि हमारे पास पीक वैल्यू क्या चीज़ है, हम किसको कहते हैं जी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हम कहते हैं, मैं यहाँ पर फिर वही डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर है V वोल्टेज मैक्सिमम, ये भी वोल्टेज मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये है हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पर हम I नॉट, और ये भी I नॉट है, ये मैक्सिमम है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये है अपोजिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम कहते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हम उस वैल्यू इंस्टेंटेनियस में आपने देखा कि यहाँ से आपने सर्कल को स्टार्ट किया था, एक टाइम t के बाद आपने हाफ सर्कल अपवर्ड हाफ सर्कल डाउनवर्ड एक सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये बात की थी कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं वोल्टेज की या फिर करंट की, तो वो आपके पास किस कैटेगरी में आ जाता है, इंस्टेंटेनियस में। अब हमने देखना है पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू हम कहते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मैग्नीट्यूड्स की मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड का, वो दिस ये पॉइंट है। तो यहाँ से अब इसकी मैग्नीट्यूड दोबारा क्या हो जाएगी, दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ जीरो से आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक जब इसकी मैग्नीट्यूड आती है तो यहाँ पर वो दोबारा डिक्रीजिंग की तरफ चला जाता है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो इसकी मैग्नीट्यूड्स है ये सबसे ज़्यादा है, इसके बाद उसने डिक्रीजिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है करंट के लिहाज से, ये क्या है इसका पीक वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये तो पीक वैल्यू हो गई है इसकी मैग्नीट्यूड की, क्या ये भी पीक वैल्यू होगी इसी तरह से करंट के लिहाज से। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो क्या ये वोल्टेज की और ये करंट की पीक वैल्यू होगी, तो जी हाँ ये बिल्कुल
करंट वोल्टेज की और करंट की पीक वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, बट अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड्स को हम नेगेटिव नहीं लेते। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं लेते। दो जो आप कह सकते हो कि एक रास्ता ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैं इस डिस्टेंस के साथ नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, अगर नेगेटिव मैं लगाता भी हूँ तो वो सिर्फ क्या बताता है कि इस डायरेक्शन को बताता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज की या फिर करंट की, इनकी मैग्नीट्यूड्स की, अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपने मैग्नीट्यूड वेक्टर से पढ़ चुके हो तो आपने फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर में, वहां पर भी आप मैग्नीट्यूड निकाल चुके हो। तो उसके ऊपर आप जब स्केल लेते हो, रूल लेते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि उसकी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से नेगेटिव नहीं आती, या कोई और क्वांटिटी या डिस्टेंस फार्मूले में भी आप पढ़ चुके हो कि मैग्नीट्यूड से कभी भी उसकी नेगेटिव नहीं आती। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट है ये भी पीक वैल्यू है, ये पॉइंट भी पीक वैल्यू है। इसी तरह से करंट के लिहाज से अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है, जीरो से स्टार्ट करता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से दोबारा वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, फिर यहाँ से उसकी जो वैल्यू हो जाती है मिनिमम हो जाती है, इस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और यहाँ से वो दोबारा उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट के बाद जब वो मैक्सिमम हो जाती है दोबारा से डिक्रीजिंग, तो वो वाला पॉइंट से किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा जो कीमत होती है जिसके बाद वो मज़ीद उसमें इंक्रीजिंग नहीं होती, वो दोबारा कहाँ चली जाती है, डिक्रीजिंग पॉइंट में चली जाती है। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी मैग्नीट्यूड्स की या किसी भी सर्किट की डिवाइस की, तो वो हमारे पास होती है पीक वैल्यू। थर्ड है जी हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम से दूसरी मैक्सिमम वैल्यू तक। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मैं ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से, अब यहाँ पर एक आपके पास मैक्सिमम पीक पॉइंट था ये वाला, दूसरा आपके पास पीक पॉइंट ये वाला। अब अगर मैं इसको ड्रा करूं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ ये वाला मैक्सिमम इसके पैरेलल और ये वाला मैक्सिमम, तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास पीक टू पीक, यानी कि इस डिस्टेंस की बात कर रहा है कि हमारे पास एक पीक से दूसरे पीक तक एक हाईएस्ट मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन के टर्मिनल की हाईएस्ट मैग्नीट्यूड तक का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, वो हमारे पास होता है पीक टू पीक वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इस तरह से, और ये हमारे पास पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू हमारे पास ये है, एक पीक वैल्यू हमारे पास ये है। यहाँ से नहीं, हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पीक वैल्यू है यहाँ तक। ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, ये वाला जो हमारे पास रास्ता होगा, ये डिस्टेंस पीक टू पीक वैल्यू, तो हमने ये वाला कंसीडर नहीं करना, हम इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास है, ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू आ रही है। पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू हमारे पास ये है और दूसरी पीक वैल्यू हमारे पास ये है, इन विच द वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल इनटू नेगेटिव टर्मिनल। और दूसरी पीक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर करंट के लिहाज से है, ये पीक वैल्यू है इसकी, और पीक टू पीक ये दूसरी हमारे पास पीक वैल्यू है। और लास्ट में मैंने बात की थी कि RMS जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और RMS का जो नाम है रूट्स मीन स्केल, रूट्स मीन स्केल वैल्यू। तो हमने ये रूट में स्केल वैल्यू किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पर डायग्राम एक ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये है आपके पास V0 पॉजिटिव, और ये है हमारे पास V0 नेगेटिव। और यहाँ से चले वक्त मैं वोल्टेज के लिहाज से बात करता हूँ, दूसरी में बाद में बात। अगर मैं यहाँ पर करंट के लिहाज से भी चलो बात कर ही देते हैं, तो ये आपके पास होगा I0, और ये भी मैक्सिमम करंट, ये अपोजिट, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डायरेक्शन।
अब आपके पास से हमने देखना है कि RMS हमने स्केल लेना है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू, अगर हम यहाँ पर एवरेज निकाल लें, करंट की एवरेज निकाल लें या फिर वोल्टेज की एवरेज निकाल लें, तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम यहाँ तक जाएंगे पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ, यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज की तरफ। दोबारा से बात सुनिए, RMS में स्टार्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पर पॉजिटिव करंट, यहाँ पर नेगेटिव करंट। बट उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, इनकी मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहती है। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के साथ हम ये साइन भी इस्तेमाल करते हैं कि एवरेज हम निकालते हैं कि जितनी टर्म्स हम ऊपर ऐड कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स पर उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मैं करंट की एवरेज फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूँ, करंट की एवरेज मैं निकाल लेता हूँ या वोल्टेज की एवरेज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास क्या है I0। दूसरी मैक्सिमम जो पीक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक -I0, और कितने नंबर था 1 2, मैंने यहाँ पर 2 पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास है I0 प्लस माइनस माइनस I0 ओवर 2, यहाँ पर ये तो 0 हो रहा है। तो जो हमारे पास इसकी एवरेज आ रही है करंट की, वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अब हमने देखना है कि अगर हमने किसी सर्किट के अंदर एवोमीटर्स लगाया हुआ है, उनकी मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करने के लिए, करंट की मैग्नीट्यूड्स या फिर वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ कि हमने यहाँ पर एक AC सोर्स लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास AC सोर्स है, जैसे ही इसकी पोलैरिटी को चेंज हम करते हैं, जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इसमें से फ्लो होता है, तो इसी के लिहाज से यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग है, अपोजिट डायरेक्शन, इंटरवल सेम इंटरवल ऑफ द टाइम, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा उतने ही टाइम में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, और ये फिनोमेना इसमें क्या है, जारी रहता है। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पर हमारे पास एवरेज जो आ रही है वो तो हमारे पास 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R को अल्टरनेटिंग AC सोर्स पावर डेसिपेशन अप्लाई करता है, वो हमारे पास P इक्वल होता है I स्केयर इंटू पावर डेसिपेशन I स्केयर इंटू R। अब हम यहाँ पर देखें कि अगर एवरेज हमारे पास यहाँ पर तो एवरेज 0 आ रही है, यहाँ पर 0 नहीं आ रही बल्कि उसका क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस एवरेज का हम जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास अगर हमने यहाँ पर एवोमीटर लगा दिया इस पॉइंट पर, मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एवोमीटर लगा दिया इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने देखना ये है कि क्या वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू, जो पीक वैल्यू है एक्यूरेट वैल्यू हो, वो हमें फाइंड आउट करके देता है। तो हम जब एवोमीटर लगाते हैं किसी भी सोर्स के अंदर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। हमें उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं देता कि हमने यहाँ पर तो देख लिया कि हमारे पास करंट तो 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यही अल्टरनेटिंग सोर्स हमने इसको अप्लाई किया। AC सोर्स हम जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं तो वो जो इस R को पावर दे रहा है उसमें से उस करंट को 0 नहीं कर रहा। यहाँ पर तो I स्केयर आ रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है यहाँ पर ये जो हमारे पास करंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है 0 से इस 0 पॉइंट से I0 तक, वो हमारे पास पॉजिटिव है, और यहाँ से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वो हमारे पास नेगेटिव है। तो इन दोनों को ऐड करो डिवाइड 2 पर, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 पर। लेकिन यही सोर्स हम AC सोर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर करंट हमारे पास 0 नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसी हम जो वोल्टेज की हम एक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करते थे, हमने क्या करना है, अब इस वोल्टेज का या हम इस करंट का अगर बात करें तो हमने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो वो हम किस तरह से लेते हैं, हम चलते हैं एक न्यू डायग्राम की तरफ। यहाँ पर है आपके पास इस तरह से डायग्राम,
ये है जी आपके पास वी नॉट पॉजिटिव और ये है जी वी नॉट नेगेटिव, ये पॉइंट ओ। अब हमने क्या करना है यहाँ से, अब देखिए हम, क्योंकि हमने एक रिलेशन यहाँ पे लिखा था पावर डेसिपेशन का आई स्केयर इंटू आर, और हमने एक करंट की जो एवरेज निकाली थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, जीरो। ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम एसी सोर्स के बारे में जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं तो वो जीरो के इक्वल आती है, लेकिन वही एसी सोर्स जब हम रेजिस्टेंस के साथ या किसी डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस के साथ लोड के साथ कनेक्ट करवा देते हैं तो वहां पर वो उसको पावर जो सप्लाई करता है वहां पर आई स्केयर आ रहा है और साथ में आर उसकी रेजिस्टेंस की जो अपनी मजफ्फत आ रही है करंट की वहां पर। तो हमने क्या करना है कि इसका हमने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। और स्केयर किस तरह से लेना है, इसकी जो मैक्सिमम इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या करवा देना है, हमें बढ़ा देना है ऐसे। इसी तरह से यहाँ से करेंगे तो हम इसको इस तरह से स्केयर में, आपको पता है कि जब हम स्केयर लेते हैं तो नेगेटिव किस में चला जाती है, पॉजिटिव में चले जाती है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारे पास जो वैल्यू थी इसकी वी नॉट की जो पीक वैल्यू थी, अब हमने क्या किया, इसका हमने क्या ले लिया है स्केयर, वी नॉट का हमने ले लिया स्केयर। और आपको पता जब हम स्केयर ले लेते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में चला जाता है। और ये है हमारे पास वी नॉट के स्केयर की कीमत जो पॉइंट्स। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टेप हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने पहला काम जो यहाँ पर किया है, फर्स्ट वन जो हमने किया है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है स्केयर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो वी नॉट यहाँ पर था, पीक वैल्यू ये यहाँ पर थी। जैसे ही हमने इसको स्केयर लिया तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया तो यहाँ पर इसकी वी नॉट नहीं बल्कि हमने क्या लिख दिया है वी नॉट स्केयर, क्योंकि हमने उसको डबल कर दिया। इंक्रीजिंग में उसकी जो पीक वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब हम अगर यहाँ पर इसकी एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज हमारे पास है यहाँ पर क्या आएगी, स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, जीरो से। तो यहाँ पर जीरो, पहले मैंने जब करंट के लिहाज से एवरेज निकाली थी तो मैंने आई को अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिहाज से निकाली थी, लेकिन अब मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ कि हमने जीरो से स्टार्ट किया और नेगेटिव भी पॉजिटिव में ही चला जाता है, तो यहाँ पर इस वजह से जो इसका फर्स्ट पॉइंट था वो हमारे पास जीरो था और लास्ट जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो हमारे पास वी नॉट स्केयर। हमारे पास कितने टर्म्स हैं जी, हमारे पास टू टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम टू लगा देंगे। तो जीरो प्लस वी नॉट स्केयर, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है वी नॉट वन ओवर टू वी नॉट स्केयर, वन ओवर टू वी नॉट स्केयर। अब दोबारा देख लें कि जब हमने किसी भी सर्किट के अंदर पीक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एवोमीटर हमने उसके साथ कनेक्ट किया था कि हम उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट कर सके थे, लेकिन हमें उस डिवाइस ने हमको उस रेजिस्टेंस ने उसकी जो पीक वैल्यू हमें दी थी, जो एवोमीटर हमने उसके साथ कनेक्ट किया था वो इसकी एक्यूरेट पीक वैल्यू हमें फाइंड आउट करके नहीं दे रहा था। उसके लिए फिर हमने एक एसी सोर्सल में देखा, तो उसी एसी सोर्सल में वो जो रेजिस्टेंस को पावर डेसिपेशन सप्लाई करता है तो उसमें हमारे पास वो आई की वैल्यू दे रहा था, लेकिन अगर हमने सर्किट के में आई की जो करंट की एवरेज निकाली थी वो थी जीरो। अब इनमें डिफरेंट क्यों आ रहा था, यही चीज हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने इसका क्या ले लिया स्केयर। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जीरो है और फाइनल जो लास्ट वैल्यू हमारे पास वी नॉट का स्केयर है, हमने इसकी एवरेज निकाल लिया तो वो हमारे पास आ रही है वन ओवर टू वी नॉट स्केयर। अब हमने जो आगे हमने काम करना है एवरेज, इसको अर्थमेटिक मीन्स भी बोला जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने स्केयर रूट लेना है, तो ये असल में आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको वी नॉट स्केयर ओवर टू। और इसी एवरेज का हम जब स्केयर रूट लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट स्केयर ओवर टू और अंडर द रूट
तो यहाँ पर स्केयर और जदर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी नॉट ओवर 2। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है यही है हमारे पास जो असल आर एम एस है। किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के अंदर आर एम एस की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है वी नॉट ओवर 2 अंडर द रूट्स 2 जदर के अंदर। तो ये हमारे पास आर एम एस की जो वैल्यू आ रही है और ये वाला हमारे पास आर्टिकल भी बहुत अहम है। अब हमारे पास आर एम एस की वैल्यू तो आ चुकी है और हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो हमारे पास है आर एम एस की वैल्यू आई है ये किसके लिहाज से आई है। अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो वोल्टेज के लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से, तो आपने क्या लिखना है वी आर एम एस, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वी नॉट ओवर 2 अंडर द रूट। और अगर आप मैग्नीट्यूड इन द ग्राफिकली करंट अल्टरनेटिंग करंट या करंट के लिहाज से बात कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो विद द ग्राफ ऑफ द करंट, तो आप यहाँ पर लिखोगे आई आर एम एस, यहाँ पर वी नॉट लिखा था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे आई नॉट ओवर 2 अंडर द रूट। अब मैं जल्दी से ये जो फोर्थ वाला स्टेप है हमारे पास आर एम एस वैल्यू स्केयर में रूट्स में स्केयर, ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास इसकी हम करंट की आई नॉट और माइनस आई नॉट की हम जब एवरेज निकालते हैं, आई एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारे पास जीरो आ रही थी क्योंकि ये प्लस और ये माइनस था, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ओवर 2 जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो। तो एवरेज हमारे पास क्या थी जीरो थी। उसके बाद हमने इसी को कनेक्ट किया हमने एक एसी सोर्स के साथ और हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी और यही एसी सोर्स जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, जब इस रेजिस्टेंस को हमारे पास पावर डेसिपेशन सप्लाई करता है तो वहां पर ये कितनी पावर उसको सप्लाई करता है आई स्केयर इंटू आर की फॉर्म में। और यहाँ पर जो हमने ग्राफिकली देखा था तो यहाँ पर जो हमारे पास है एवरेज ऑफ द करंट थी वो हमारे पास जीरो थी। ये डिफरेंस हमारे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्केल ले लिया, वो आप वोल्टेज के लिहाज से ले सकते हैं या फिर करंट के ग्राफ के लिहाज से ले सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास पीक वैल्यू तो हमने उसको इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया यानी कि उसको डबल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो से ये वी नॉट था और ये हमारे पास वी नॉट का स्केयर आ गया। यहाँ से हमने क्या किया है, हमने इसकी एवरेज निकालनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका स्केयर रूल लिया, उसके बाद हमने एवरेज निकाली और एवरेज हमने यहाँ से जीरो प्लस वी नॉट का स्केयर और हमारे पास टर्म थी 2, हमने 2 पर डिवाइड कर लिया। तीसरा स्टेप जो तीसरा काम हमने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर जो स्केयर रूट आ रहा था हमने इसको खत्म करना था, तो हमने क्या कर लिया जदर ले लिया। हमने जैसे ही जदर लिया तो हमारे पास जो आर एम एस की वैल्यू आ रही थी वी नॉट, हमने यहाँ पर वी नॉट क्यों लिखा है कि यहाँ पर मैंने जो ग्राफ इस्तेमाल किया है वो वोल्टेज का किया है। अगर आपने ग्राफ करंट का कर सकते हो आप, अगर करंट का करोगे तो यहाँ पर आपके पास आई आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर आपने जब स्केयर रूट लिया तो हमारे पास जो आर एम एस की वैल्यू आ रही है वी नॉट ओवर 2 अंडर द रूट आर। अब हमने यहाँ पर दो तरीकों से बात करनी थी कि अगर हम वोल्टेज के लिहाज से बात करेंगे तो हमारे पास वी आर एम किसके इक्वल आ रहा है वी नॉट ओवर 2 अंडर द रूट। अगर हम करंट के लिहाज से यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट के लिहाज से हम बात करेंगे तो आई आर एम हमारे पास आ रहा है आई नॉट ओवर 2 अंडर द रूट। किसी चीज़ की आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। जहाँ से भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।